हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए लहरों का राजहंस नाटक से संबंधित 230 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। अब ये टॉपिक आपके मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए लगे हुए हैं। इसमें इतनी इतनी अच्छे लेवल के प्रश्न आपको कलेक्शन किया गया है कि आपको प्रश्न इसी में से एग्जाम में जरूर से आ जाएंगे। और जिन्हें भी इसी टाइप का मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम का कोई भी टॉपिक का पीडीएफ चाहते हो या यूट्यूब पर फ्री है तो यूट्यूब से भी नोट डाउन कर सकते हैं अगर टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप नंबर है 700450 यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिएगा तो सारे वहाँ मेंशन किए हैं क्या क्या टॉपिक आपको मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए मिलेंगे। और सारे का एमसीक्यू मैक्सिमम प्रश्न आपको दिए जाएंगे ताकि आप एग्जाम में प्रश्न वहीं से आपके बन जाएंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। लहरों का राजहंस कृति का संबंध गद्य के किस विधा से है? तो विकल्प बी हो जाएगा नाटक। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों का राजहंस के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहां से विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अंकों को दृश्यों में विभाजित किया, ये गलत है। नेक्स्ट है, लहरों का राजहंस किसका प्रतीक है? तो विकल्प बी हो जाएगा, नंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश के किस कृति को संगीत नाटक अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो विकल्प सी होगा, लहरों का राजहंस। नेक्स्ट है, मूलतः रंगमंचीय प्रयोगों की दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक कौन सा है? तो विकल्प डी, लहरों का राजहंस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, प्रवृत्ति, निवृत्ति तथा आसक्ति और अनासक्ति का द्वंद्व मोहन राकेश के किस नाटक में प्रदर्शित किया गया है? तो ये भी हो जाएगा आपका विकल्प डी हो जाएंगे, लहरों का राजहंस। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों का राजहंस नाटक का नायक कौन है? तो विकल्प बी हो जाएगा, नंद हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न जो है, लहरों के राजहंस नाटक की नायिका कौन है? तो विकल्प बी होगा, सुंदरी। नेक्स्ट है, लहरों का राजहंस नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प सी होगा, 1963 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु का संबंध किस स्थान से है? तो विकल्प बी, कपिल वस्तु। लहरों का राजहंस नाटक में कुल कितने अंक हैं? तो विकल्प सी, 3 अंक हैं। नेक्स्ट है, लहरों का राजहंस नाटक की कथा वस्तु सर्वप्रथम 1946-47 में किस रूप में लिखी गई थी? तो बिल्कुल विकल्प ए हो जाएगा, कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों के राजहंस किस पर आधारित है? तो विकल्प ए आपका सौंदर्य नंद पर आधारित है। नेक्स्ट है, किस नाटक का प्रच्छन्न नायक गौतम बुद्ध है? तो विकल्प सी हो जाएगा, लहरों का राजहंस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, जीवन का प्रेय और श्रेय के मध्य चुनाव की यातना किस नाटक का केंद्र बिंदु है? तो विकल्प बी, लहरों के राजहंस। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक में नंद किसका प्रतीक है? तो विकल्प बी हो जाएगा, मन का। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ लहरों का राजहंस का आधार ग्रंथ है? तो विकल्प ए हो जाएगा, अश्वघोष का सौंदर्य नंद का। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों के राजहंस नाटक में अलका का प्रेमी और राजभवन का सेवक है जो है कौन है? विकल्प ए, श्यामांग। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक में राजहंस का प्रतीक है? विकल्प सी, नंद। नेक्स्ट प्रश्न है, कामोत्सव कामना का उत्सव है, सुंदरी ने यह कथन किससे कहा? तो विकल्प मैत्रेय से कहा। लहरों का राजहंस नाटक की कथा केंद्र बिंदु क्या है? सांस्कृतिकता और अध्यात्म का चुनाव। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों का राजहंस नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? तो मनुष्य की द्वंद्वग्रस्त चेतना को प्रतिबिंबित करना।
नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों का राजहंस नाटक के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर जितने भी कथन लिखे हैं विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी, सारे आपका सही हैं, लेकिन यहाँ पर गलत दिया हुआ है। नाटक का प्रथम प्रकाशन 1968 ईस्वी में नहीं हुआ, ये प्रकाशन 1963 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर संशोधित हुआ था, ये प्रकाशन 1963 में हुआ था। दम फेमस कोटेशन है ये, इसे याद रखेंगे। नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है। यह संवाद किस नाटक का है? तो विकल्प सी, लहरों के राजहंस। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प भिन्न है? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे। बाकी लहरों के राजहंस 1963, आधा अधूरे 1969, आषाढ़ का एक दिन 1958। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक को मोहन राकेश ने पहले किस रूप में लिखा था? तो विकल्प बी है कहानी। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश के किस नाटक में टूटे पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? तो यहां पर विकल्प डी उपयुक्त कोई नहीं होगा। एक्चुअली आंसर होना चाहिए था यहाँ पर आधे अधूरे ऑप्शन होना चाहिए था, आधे अधूरे, जो कि ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आएगा आषाढ़ का एक दिन, फिर लहरों के राजहंस, फिर आधे अधूरे, अब पैरों तले जमीन। प्रकाशन वर्ष भी देख लीजिए आप लोग यहाँ पर। आषाढ़ का एक दिन के देखिए यहाँ पर 1958, लहरों का राजहंस 1963, आधे अधूरे 1969। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक में मोहन राकेश ने कथा का आधार किसे बनाया है? तो विकल्प अशोक घोष का सौंदर्य नंद। नेक्स्ट, मोहन राकेश का पहला नाटक कौन सा है? तो विकल्प बी हो जाएंगे, आषाढ़ का एक दिन। कौन सा कृति मोहन राकेश की नहीं है? तो यहां पर देखिए, आषाढ़ का एक दिन है, लहरों के राजहंस से भी है, आधे अधूरे भी है, लेकिन विकल्प भी कन्यादान नहीं है। निम्नलिखित में से मोहन राकेश का लिखित नाटक है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, लहरों के राजहंस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, नारी का आकर्षण पुरुष को पुरुष बनाता है तो उसका आकर्षण उसे गौतम बुद्ध बना देता है, यह कथन किसने किससे कहा? तो सुंदरी ने अलका से कहा। अलका किससे प्रेम करती थी? तो विकल्प ए हो जाएंगे, श्यामांग से करती थी। नेक्स्ट है, कामोत्सव में आने वाले प्रथम अतिथि कौन थे? तो विकल्प ए होंगे, आर्य मैत्रेय। नेक्स्ट है, कामोत्सव को लेखक ने किसका उत्सव कहा है? तो विकल्प डी हो जाएंगे, कामना का। लहरों के राजहंस नाटक में प्रयुक्त प्रतीकों की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो राजहंस नंद का, सुंदरी प्रवृत्ति का, श्यामांग नंद का द्वंद्व, और यहां पर जो है लहरे द्वंद्व, ये गलत दिया हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मोहन राकेश का मूल नाम क्या है? तो विकल्प सी होगा, मदन मोहन गुगलानी। नेक्स्ट है, लहरों के राजहंस नाटक की कथा रूप से सुंदरी का साहित्यिक विधा क्या थी? तो विकल्प ए, रेडियो नाटक। सन 1963 में लिखे गए लहरों के राजहंस नाटक का संशोधित करके पुनः कब लिखा गया था? सन 1968 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न जो यहां पर है, कथा का आधार अशोक घोष का सौंदर्य नंद काव्य है, परंतु समय के विस्तार में स्थितियों का परिक्षेपण करने के कारण यह काल्पनिक भी है। लहरों के राजहंस नाटक के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? तो मोहन राकेश का है। मोहन राकेश किस युग के नाटककार हैं? तो ये विकल्प डी सही उत्तर हो जाएंगे। लहरों के राजहंस नाटक की कथा वस्तु को सन 1946-47 के नाम से लिखा गया था, कोई नाम नहीं था। लहरों के राजहंस नाटक का प्रथम वाक्य कौन सा है? तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएंगे, तुम्हारी उलझन अभी समाप्त नहीं हुई है। कामोत्सव का आयोजन कौन करवा रहा था? तो विकल्प डी हो जाएंगे, देवी सुंदरी। लहरों के राजहंस नाटक में अलका कौन है? तो सुंदरी की सेविका है।
नेक्स्ट प्रश्न है, मोहन राकेश किस काल के प्रमुख कवि हैं? तो विकल्प डी आधुनिक काल के प्रमुख कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लहरों के राजहंस नंद में नंद का मित्र कौन है? तो विकल्प बी मैत्रेय। आज का अंतिम प्रश्न है भाग 1 का, लहरों के राजहंस में श्वेतांग और श्यामांग हैं, कौन से हैं? विकल्प बी कर्मचारी। देखिए यहाँ पर मैंने सारे प्रश्न लिए हैं, मैंने कम से कम आपको बहुत सारे प्रश्न हैं, यहाँ पर आपको ऐसे प्रश्न कीजिएगा तो आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। एमसीक्यू यूट्यूब पर सारे फ्री अवेलेबल रहेंगे आपको, और ये आपको लगभग हम मुझे लगता है कि 5 वीडियो में या 4 मैंने कि 4 भाग में कंप्लीट कर दिया जाएगा आपको। बहुत बेहतरीन बनाया गया है, इस पीडीएफ को मैंने पढ़ सकते हो आराम से, और यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं कि टाइम अवेलेबल है तो। देखिए सारे आपको पात्र परिचय भी होंगे, जन्म मृत्यु मैंने हर टाइप से किया गया है, तो आपको ढूंढने की कहीं जरूरत नहीं मिले पड़ेगी। ओके, अगर इसको पीडीएफ लेना चाहते हैं तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये पेड पीडीएफ है, मिनिमम से मिनिमम प्राइस में दिया जाएगा, और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, वहाँ पर और भी अभी बहुत सारा कंटेंट आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। जैसे जो भी सिलेबस में लगे हैं, मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में लगे हों, तो आपको सारे यहाँ पर देखने को मिलेंगे टॉपिक। ओके, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।